मजहब इस्लाम जिंदाबाद। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, कसम खुदा की। अगर अल्लाह ने आवाज दी है, हर गूंगा से पूछो, वो भी चाहता है कि मैं सुभान अल्लाह बोलूं ताकि लोग मुझसे खुश हो जाए। ये आदमी अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है। हमारे पाक करने से अल्लाह पाक नहीं होता, वो तो पाक था, पाक है, उसके अंदर कोई ऐब और कमी नहीं है। बल्कि हम नाम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जबान पाक हो जाए, हमारा दिल पाक हो जाए। क्या बात है। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के अपने मजहब की बड़ाई का नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। मैं अपने उलमा से तवज्जो चाहूंगा। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, इसमें से अक्सर मुझसे बड़े आलिम हैं। मैं तो बोलता हूँ, थोड़ा बहुत तकरीर रट लिया हूँ, इसलिए अल्लाह ने जबान दी है तो बोल ले रहा हूँ। लेकिन आज बड़े शौक से लोग कह रहा है कि इस्लाम ये 1400 साल पहले का मजहब है, इस्लाम 1400 साल पहले का मजहब है। आज डिबेट पे चले जाओ, टीवी पे चले जाओ तो सारा यही कह रहा है, इस्लाम तो 1450 साल पहले का मजहब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मजहब की हक्कानियत की तरफ जाना है तो पहले ये बताओ कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? क्या बात है। सबसे पहला इंसान कौन है? पूरी दुनिया को चैलेंज है, दुनिया का सबसे पहला इंसान हमारा तो दावा है, हमारा बाप हजरत आदम है। आदम, क्या बात है। वाह वाह वाह। हिंदू समाज के बड़े बड़े पंडित भी इस तहकीक पे कहे हैं कि आप जिसे आदम कहते हो ना, उसी का नाम मनु है। ये मेरी तहकीक नहीं है, मेरी तहकीक तो यहां तक है कि मनु शानी आदम हजरत नूह को कहा जाता। अगर पहला इंसान हजरत आदम है, और आप राम के हिस्ट्री में चले जाओ ना, ये राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भोमराज, भोमराज के बाप का नाम भुत्तर, भुत्तर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अदनीवरण, अदनीवरण के बाप का नाम परलय। ये सारे जनसंख्या पढ़ते जाओ तो लास्ट में मनु का नाम आता है। और मनु तुम आदम का कह रहे हो, तो आदम का कलमा तो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। आदम का कलमा तो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। ये अलग सी बात है, ये जबान अरबी की है। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और आदम अल्लाह के शफी है। तो दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? पूरा मजमा याद करके रहना, दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? और आदम का मजहब क्या है? आदम का मजहब क्या है? अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आदम का मजहब क्या है? अल्लाह एक है। आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण तमाम पढ़ लो ना। आप जब ऋग्वेद में जाओगे तो जवाब मिलेगा, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या, न तभावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न आतो जानिषते, एकम मृोम धीतिये नास्ते लीना नास्ते किंजन, एकम एवं मधुत्यम रतस्प्रीति मोहोस्ति, न धीतियो न त्रिहितियो स्त्रतो न पयुज्यते, न आपचमदस्मो न पयुज्यते, ससेपत्य च प्रार्थ्य चरम, न मिदम निक्तम ससा एक एक विरदक इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निमाहो, यतो दिव्य स्मरणो क्रूतमानम, इलम जदी बड़ा बहुधा, उलम गिरम हिरम माहो दृश्यो नमः। ये सारे मंत्र मैंने पढ़ दिया है ना। अगर मैं तर्जमा कर दूं, अगर मैं मतलब बता दूं ना, तो कल होकर आपके महल्ले के पंडित साहब कहेंगे तुम्हारा मौलवा ने, तुम्हारा मौलवी साहब ने, तुम्हारा चतुर्वेदी ने इसका ट्रांसलेट सही नहीं किया है, इसका मतलब सही नहीं बयान किया है। तो मैं तुझे कहता हूं, ये देखो ना अजहरी चैनल वाले सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अजहरी चैनल से उसे कह देना, अजहरी चैनल से ये सारी तकरीर को अपने अपने मोबाइल में और अपने अपने एप्स में डाउनलोड कर लेना। और आपके महल्ले में ठाकुर जी भी है, ब्राह्मण जी भी है, पनिया जी भी है,
यादव जी भी है, बड़े बड़े साधु संत है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये सारे मंत्र जाकर के उन्हें सुना देना कि जनकपुर से एक चतुर्वेदी साहब आए और संसार के जन्म विधाता के बारे में ये सारा मंत्र पढ़ के गए हैं। जरा इसका ट्रांसलेटर बता दो, इसका मतलब बता दो। अगर सत्यवादी होगा, अगर पढ़ा लिखा पंडित होगा, तो इसका मतलब बताते बताते तुझे सीने से लगा लेगा और कहेगा ए मुसलमान, तू भी लाजवाब है, तेरा मजहब भी लाजवाब है। जरा जोर से बोल दो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है, अपने चेहरा से नकाब हटाओ। हमें यार इतनी ठंडी नहीं आई है कि तेरे मुंह में ठंडी लग जाए। सारी ठंडी को तो मुंह से ही भगाया जाता। क्या बात। अगर कहो तो मैं एक मंत्र पढ़ दूं, सारा मंत्र भाग जाए। भाई यार, मुंह पे कहीं जाली मुसलमान मर्द लगाता है, ये काम तो औरतों का है। लाज लगता है। अब मस्जिद में जाएगा ऐसा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने कि अगर सजदा करे तो पीछे का नक्शा खुल जाता है। अपनी नमाज भी खराब करता है, कितने की नमाज साथ में लेके चला जाता है। अच्छा, ऊपर चेहरा देख के तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, ये लेडा है कि लेडी है। ऐसा पैंट पहनता है कि पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। ऊपर देखिए बाल का नक्शा, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में ऐसा डिजाइन, उसमें भी लाल पीला हरा। दूर से देख के तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया है। जब तेरा मजहब लाजवाब है, तेरे मजहब का संविधान लाजवाब है, तो तेरे पास क्या आइडियल की कमी है? अरे आइडियल तो वो तलाशता है जिसके पास आइडियल की कमी नहीं होती है, जो उसे सतपथ रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, जिसे उसे खुदा से करीब करने वाला नहीं होता है, वो किसी आइडियल को तलाश करता है। अरे तेरे पास आइडियल की कमी नहीं है। अगर तुझे आइडियल ही तलाशना है ना, तो यहाँ से चले जाओ चुरकाही शरीफ, तुझे सरकारे तेगे अली मिल जाएंगे। और करीब में चले जाओ मकसूदपुर, तो तुझे शेरे बिहार मिलेंगे। पकड़ाया चले जाओ सरकारे मुहिब्बा मिल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर तेगे अली हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। दोनों हाथ लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबके हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। ए मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में इस्लाम की ताकत अता फरमा। जिसका आधा सलामत है आधा उठाओ, जिसका पूरा सलामत है पूरा उठाओ। मैं नहीं देख रहा हूं तो क्या हुआ, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। ए मौला, ये जितने हाथ उठाने वाले तेरे गुनहगार बंदा है, इनके गुनाहों को माफ कर दे और इनके पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर सीने में दम है तो अपने नबी को पुकारो, इसलिए कि हमारा अकीदा है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए तू चलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिसका अकीदा मजबूत है लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। बेशक, वाह वाह वाह। यह है दीवानों की शान, यह है दीवानों की पहचान। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का पता चला। इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए ना, इस्लाम मक्के से चला। सरकार मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन बज़ाहिर 63 साल जिंदगी, जाहिरी जिंदगी 63 साल, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान, 10 साल लड़ाई में, 13 साल इस्लाम की तबलीग।
ये इस्लाम और आज पूरी दुनिया का हिस्ट्री और नक्शा आपके निगाहों के सामने है। गूगल सर्च करो, तू गूगल मोबाइल बहुत चलाता है ना, सर्च करो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पे इस्लाम का परचम नहीं लहरा रहा है, जहां कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। ओ इस्लाम, तू 13 साल में पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? और ये हिंदुस्तान आज लोग ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट तक पहुंचना चाहता, उन्हें बता दो। अरे हिंदुस्तान का राजा जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट को उठा नहीं सका, जा टकरा। अरे जिसे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसाया है उसे कोई हिंदुस्तान से भगा नहीं सकता है। क्या बात, वाह जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। और जोर से। अगर पक्का हिंदुस्तानी हो तो दोनों हाथ लगा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। और ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। कितने को? जरा जोर से बोलो। बच्चे सब देख के सब याद कर लेंगे, आने वाली नस्लों को बताएंगे। मैं जो उस ख्वाजा का मानने वाला हूं जिसने 90 लाख का काया पलट दिया। मेरे मखदूम अशरफ जब कछौछा से बनारस आए, रास्ते में गुलखीमी के लिए एक मूर्ति को जिंदा किए, जिंदा एक को किए 40,000 ने कलमा पढ़ लिया। एक को जिंदा किए 40,000 कलमा पढ़ रही है। हो हिंदुस्तान के राइटर, हो हिंदुस्तान पे तनकीद करने वालों, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने वालों, आओ ख्वाजा की हिस्ट्री पढ़ के दिखा, मखदूम कछौचा की हिस्ट्री को पढ़ के दिखा। ख्वाजा ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया था। क्या 90 लाख को ख्वाजा ने जबरदस्ती कलमा पढ़ाया? क्या दौलत का लालच दिया? क्या पैसे का लालच दिया? क्या जमीन और जायदाद का लालच दिया? अरे ख्वाजा तो खाली हाथ आए थे। ख्वाजा न दौलत लेके आए थे, न जमीन लेके आए थे। 90 लाख कलमा पढ़ लिया। मैंने इन उलमा से पूछा, ख्वाजा ने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो इन उलमा ने कहा, शफीकुल्लाह तुझे मालूम नहीं है, हिंदुस्तान के 90 लाख ने जब ख्वाजा को देखा तो कहने पे मजबूर हो गया, जब नवासा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत उम्दा, शानदार। चलने वाला नोट दीजिएगा। जो कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले माशाअल्लाह, इधर वाले सब जिंदा हो। बाबू कहीं जा रहा है? चलो माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। अभी तो आपको जोरदार तकरीर अल्लामा सुल्तान की भी सुननी है। हमारे इमाम साहब भी चले गए, मैं भी 2 वक्त उनकी इक़्तिदा किया। सोचा कम से कम अपने मुक्तदी का ख्याल रखेंगे। इमाम ही साहब मुक्तदी को भूल जाते हैं। जब यहाँ भूल गए तो कहीं वहीं भी नहीं भूल जाए। लेकिन आप लोग मत भूलना, जैसे हजरत लोग जन्नत में जाए थाम लेना। बोला हजरत अकेले, खाना हम खिलाए, नाश्ता हम खिलाए। आप ही लोग कहते थे पानी का वजू के लिए 1 लोटा पानी दे दे तो हम ले जाएंगे। तो कम से कम खिदमत किया तो ले जाइएगा ना, तो कहेंगे क्यों नहीं। मुस्तफा के सदके में जो उनका दीवाना होगा, सब गुनहगार जरूर होगा लेकिन जन्नत का वफादार और हकदार होगा। चूंकि हम मुसलमानों का तो एक ही अकीदा है
कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं पहुंचू, आका तेरी शहर में मैं पहुंचू, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। चूंकि हमें अपने आमाल पे तो भरोसा नहीं, अपने नबी की मोहब्बत पे भरोसा है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमें अपनी इबादत पे भरोसा नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे भरोसा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस्लाम को अगर कोई कह दे कि सिर्फ 1450 साल मजहब पुराना है तो कह देना नहीं, इस्लाम 1450 साल पहले का पूरा, सिर्फ 1450 साल का ही मजहब नहीं है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है, इस्लाम सबसे कदीम मजहब है, इसलिए कि दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम है। उनका भी दीन नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और आदम अल्लाह का शफी है, अल्लाह का नबी है। पता चला इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, ये अलग बात है। अरबी में इस्लाम, और इसी को अगर हिंदी शब्द में कहा जाए तो अमन शांति का पैगाम देने वाला, संसार को सही दिशा का दिखाने वाला, संसार को बेहतरीन सत पथ रास्ता दिखाने वाला अगर कोई मजहब है, अमन शांति का मजहब है, भाईचारगी का मजहब है, तो उसका नाम इस्लाम है। अब दुनिया को देखो ना, मेरे नबी ने 40 साल जिंदगी किसके बीच गुजारा था? जो शराबी था, जो जुआरी था, जो मक्कार था, जो गद्दार था, जो औरतों पे जुल्म कर रहा था, जो बेवाओं पे जुल्म कर रहा था, जो बच्चियों पे जुल्म कर रहा था। बाप बेटे की तमीज खत्म हो चुकी थी, इंसानियत मिट चुका था, सालों साल से लड़ाइयां चल रही थी। बिगड़े हुए माहौल में नबी ने 40 साल जिंदगी पेश किया। अबू जहल मुस्तफा को देख रहा है, अबू लहब भी देख रहा है, कुफारे मक्का भी देख रहा है, बिगड़ी हुई कौम के सारे लोग देख रहे हैं और ये कह रहे हैं मक्के के हालात तो खराब है, लेकिन एक सच्चा है जिसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं, एक सादिकुल वादुल अमीन है जिसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं। मुस्तफा ने इस्लाम को जबरदस्ती नहीं फैलाया। जब कुरान का मिजाज बोल रहा है ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम का परचम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये तलवार की बदौलत नहीं, तीरों तलवार की बदौलत नहीं, गोली बारूद की बदौलत नहीं। इस्लाम न तो तलवार से फैला है, न तो गोली बारूद से फैला है। अगर आपसे कोई पूछे इस्लाम आखिर फैला कैसे, तो डंके की चोट पे कह देना इस्लाम जो फैला है मेरे नबी के किरदार से फैला है, मेरे नबी के गुफ्तार से फैला है। मुस्तफा का किरदार देखा, जमाना कदमों में कुर्बान हो गया। जरा जोर से बोल दो, और जोर से नहीं, जरूरी है। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो पता चला जब मजहब इतना लाजवाब है, और इस मजहब ने हमें दो चीज, इस्लाम ने और अल्लाह ने हमें दो बड़ी चीज दी है, एक है सर और एक है दिल। एक है सर, एक है दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर है तो झुकने के लिए कोई जगह चाहिए ना, दिल है ये बड़ा लतीफ शय है, इसको मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, इश्क की जरूरत है। सर के लिए माबूद चाहिए, ऐसा माबूद जिसका कोई दूसरा नहीं, जिसका कोई तीसरा नहीं। हमारे नेपाल में लोग मजाक उड़ाते हैं कभी कभी, जब वहां विवाह पंचमी त्योहार होता है ना, तो वहां लोग मजाक उड़ाते हैं कि हमारे मजहब के 300 करोड़ देवी देवता, तीन करोड़ देवी देवता है, 360 करोड़ देवी देवता है, और नेपाल की कुल आबादी 3.5 करोड़ ही की।
एक आदमी में कितना पड़ा उसका फैसला कर दो। इस्लाम सर झुके, सर झुकने के लिए, दो के सामने नहीं, तीन के सामने नहीं। उलमा से पूछोगे तो जवाब देंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। उलमा पूरे कुरान पढ़ के तुझे दलील जमा कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई हिंदू समाज का आदमी पूछ दे, भाई तुम कहते हो एक ही के पास झुके, मैं कहा इसलिए कहते कि तुम भी कहते हो अल्लाह एक ही है। हमारी जबान है, हमारा कलाम भी है, तुम्हारे जुमले को हम दोहराते नहीं। नकले कुफ्र नबाशत के तहत तू भी कहता है कि ईश्वर एक है, तू भी कहता है संसार का जन्म विधाता एक है। दुनिया का ईसाई कहता देयर इज नॉट गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। सारा तो यही कह रहा है कि अल्लाह एक है, तो मानना जरूरी है ना। तुम्हारा वेद कहता न धीत्यो न त्रित्यो स्त्रतो न पयुच्यते न अपचमुदस्मो न पयुच्यते ससपत्य च परार्थ्य चर्मनमिदं निक्तम सस एक एक हृदय या एक कितय चर्सरी नाम इंद्रम तम कृप्रप्यर्चो यपत्यते विरसव विरसरियवंत सत्वा पुरमाय संस्वोनम। संसार का जन्म विधाता न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न 10वां है, बल्कि संसार का जन्म देने वाला मालिक अल्लाह एक है। जरा जोर से बोल दो अल्लाह। फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के फरिश्तों को गवाह बना लो अल्लाह। ए मौला जितने लोग बोल रहे हैं उसे ईमान पर जीना और ईमान पे मरना नसीब फरमा। लहरा के बोलो अल्लाह अल्लाह। वो वेद कह रहा है संसार में जितनी चीजें वही देता, बेटा वही देता, बेटी वही देता, दौलत वही देता, शरबत वही देता, बीमार वही करता, शिफा वही करता, सब कुछ वही करता। हाँ बस 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 वही बस बस आपके भाई इमाम का हक तो अदा करना। भाई इमाम साहब तुमने तशरीफ लिया है और माशाअल्लाह एक बड़ा खूबसूरत चेहरा देखो, बोल दो सुभान अल्लाह। बे आज की जन्नत है ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ क़ाला मा रियाज़ुल जन्नह क़ाला अलैकु ज़िक्र। एक मौके से आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ क़ाला मा रियाज़ुल जन्नह क़ाला मजालिसुल उलमा। यहाँ दोनों चीज है, नबी की महफिल भी है, उलमा की जमात भी है। अबे जन्नत का मजा लो, और जिस चीज में ज्यादा तकलीफ हो ना ज्यादा मजा आता। ठंडी में ज्यादा सवाब है। पैर को कह दो ए पैर तू ठंडा हो जा, ए हाथ तू ठंडा हो जा, ए जिस्म तू ठंडा हो जा। तू मेरे जिस्म को ठंडा तो कर सकते हो, मेरे ईमान की गर्मी को ठंडा नहीं कर सकते। तो सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा दिलदार जिसके हुस्न का जवाब नहीं। आप वेदों को पढ़ लो। चंतुषम महापरम महाचुकम महामध्यम महाबलवतम महापरतम महाकुशम महा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं विश्ववस्यमिदं सर्वजगतिदं जगत्यों जगदं तन्यक्तन्तमञ्जूतामाग्रकस्य विश्वं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे उचरना सोना छोन्य आईना प्रीति मधुति निर्पलिंग दच्छदो दर्शन कोति शोनिष्यति अद्वति च भविष्यन्ति अस्ततति च भविष्यन्ति मनाश विस्तानिवे वसुदिवाकराक्ति पुण्य गंधा निरस्य पुरुषोम मामिदं मदोरम यार्तम तम परतम बलवतम स्वानम सगदीमा संग्रम चाकुदरम लैला ने पापनिल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति। तो जपे नामे मोहम्मदम।
मैंने पहले ही कह दिया है, तर्जमा पड़ोसियों से पूछना, मुझसे किसी और मौके से सुन लेना। अभी तो अल्लामा सुल्तान रजा साहब क़िबला बेहतरीन खतीब और पीरे तरीकत भी है, यादगार सल्फो खल्फ भी है, कसम खुदा की तकरीर भी लाजवाब है। और क्यों ना हो, सीने में इसके आला हजरत का चिराग जल रहा है और आला हजरत का शेर डरता नहीं है, बल्कि जमाने को कहता है मिट गए हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो पता चला जितने मंत्र मैंने पढ़ा, तुलसीदास जी ने इसका शॉर्टकट में तर्जमा ये कहा था, एक शेर के तुलसी भजो, के तुलसी भजो भजन सद गई, अब बिना मोहम्मद पार न हो। तो सर के लिए मापूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। तब इन उलमा से पूछो तो ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह आज ऐलान कर दो, सर झुके। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, दिल से जिंदगी के साथ बोल दो। जरा अपने माँ बाप के नाम पे बोल दो, सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसी जिंदगी बनाई तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह महशर में भी कामयाब रहेंगे। हमारा मजहब सबसे कदीम मजहब है, फर्क इतना है इस मजहब का नाम ज़माने के एतबार से कभी इसे दीने मूसा कहा गया, कभी दीने इब्राहिमी कहा गया, कभी दीने हनीफ कहा गया, कभी दीने ईसा कहा गया। ये नाम बदले हैं, वसूल नहीं बदला है। इस मजहब का सबसे पहला संविधान यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़े, हमारे चचा लोग भी पढ़े, इसलिए कि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी। प्रैक्टिकल कीजिए। अल्लाह का शुक्र है आज जिनके हम चहल्लुम में आए हैं, बाबा मस्तान, कसम खुदा की सामने चेहरा देखते ही तो मुस्कुराने लगते। एक मोमिन की पहचान होती है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखे तो चेहरा मुस्कुराने लगे। अल्लाह वाले थे, बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी। मरने के बाद आपने सुना होगा 4-5 घंटे तक उनके बदन से पसीने चलते रहे। बताओ, अपने उलमा से सुना होगा मरने वाले के बाद अगर पसीना निकले तो समझ लेना कि वो अल्लाह का नेक बंदा है। आज सबसे बड़ा खुश नसीब तो यही है उनके लिए कि अपने माँ बाप के पहलू में जगह मिल गई है। वो बेटा कितना खुश नसीब है जिसने पूरी जिंदगी अपने बाप के आगोश में गुजारा हो और कब्र में भी जगह मिली हो तो माँ बाप के कदमों में मिला हो। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके गुनाह सगैर कबैर को माफ़ फरमाए और उनके वालिदैन करीमैन के गुनाह सगैर कबैर को माफ़ फरमाए। उन्हें जन्नतुल मुअल्ला में आला से आला मकाम अता फरमाए। और क्यों ना हो, जब हमारे चचा चले गए उन्होंने नेक बेटा छोड़ के गया। हमारे साहब, हमारे माशूक भाई, दिल्ली में कौन ऐसा उर्स नहीं, कभी ख्वाजा का लंगर और साबिर पाक के तो ऐसे दीवाने हैं कि हर नौचंदी को मोटरसाइकिल से चले जाते। मैंने पूछा, भाई ये बुलेट 20-25 का एवरेज देता? उन्होंने कहा कि अल्लाह गवाह है, अगर मैं झूठ बोलूं हमारी गाड़ी 70 से ऊपर एवरेज देती है। ये बुलेट कैसे देती है, या तो साबिर मेरा जानता है या तो मेरा रब जानता है, मुझे पता नहीं। एक भाई हमारे मंजूर साहब माशाल्लाह, ये भी नहीं, हमारे अली शेर भाई, अभी 4 भाई जिंदा हैं, उनके बच्चे भी जिंदा है। अल्लाह सबको सदका जारिया बनाए।
सबको बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। चूँकि उलमा की कसरत है और मैं चाहूँगा अपने उलमा की भी गुफ्तगू हो। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्जन मानवन हुई हो, अपने उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तुब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए दिल से। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूल। सब लोग आखिरी में नारा लगा दीजिए। अगर मैं जोर से नारा लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अगर मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा। मैं हाथ उठाऊंगा तो आप भी उठा सकते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उर्से चहल्लुम, अज़मत वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ान सरकार सुरकाही, फैज़ान सरकार मुहिब्बा, सर फैज़ान हुजूर शेर बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात।